इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। ये पार्ट 3 बनाया जा रहा है। 2024 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। हम इस वीडियो में 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चुनिंदे डिफरेंशिएशन के प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो निश्चित रूप से टकराना ही टकराना है 2024 के एग्जाम में। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है d/dx 8x के पावर 4। तो एक का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो सूत्र लगेगा पहले मैं वो लिखता हूँ। आपने स्टडी किया है dy/dx c × f(x), ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब कांस्टेंट गुना फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसके लिए पहले कांस्टेंट को आप बाहर निकालते हो एंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हो। यही है तौर तरीका, यानी इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। तो आप 8 को बाहर निकाल लो इनटू x के पावर 4 का डिफरेंशिएट कर लो। तो 8 अपने जगह पर रहेगा। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पावर आगे x का पावर 4 - 1 यानी कि 3। तो कुल मिलाकर 8 चौक 32 x के पावर 3। तो यही रहेगा आपका करेक्ट आंसर 32x³। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32x³। यही है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये है आज का सवाल नंबर 2, d/dx साइन का पावर 4x। ठीक है प्यारे बच्चों, तो साइन के पावर 4x को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। d/dx साइन का पावर 4x। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पहले 4 लिखिए, उसके बाद बेस कौन है? साइन x है, तो यहाँ पे आप साइन x लिख दीजिए। उसके बाद पावर में से 1 कम हो जाता है तो 4 - 1 3। उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा जो कि होता है cos x। तो कुल मिलाकर आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन qx × cos x। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। चलिए लिख देते हैं। सेकंड का आंसर हुआ 4 साइन qx, 4 साइन qx × cos x। यही रहेगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारे पास d/dx साइन x के पावर 4। उस समय था साइन के पावर 4, इस बार x के पावर 4। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए अच्छे से समझ के जाइएगा। तो इस बार x के पावर 4 है। चलिए तो 3 नंबर सवाल में आइएगा। इस बार है d/dx साइन x का पावर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा जो कि होता है cos, और x के जगह कौन है? x के पावर 4। फिर इंटू देकर x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, x बाद में लिखेंगे और पावर में 1 की कमी कर देंगे। तो यही हो गया आपका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो 4x³ पहले लिख दो एंड cos x के पावर 4 बाद में लिख दो। तो 3 नंबर का आंसर आ चुका है 4x³ × cos x के पावर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन d/dx साइन 4x। इसमें कोई रफ की जरूरत नहीं है, बस साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो गया cos एंड एंगल क्या है? 4x। तो यहाँ पे आपको 4x लिखना है इनटू फिर 4x का डिफरेंशिएशन जो कि होगा 4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट आगे 4 पहले लिख दिए एंड cos 4x को बाद में लिख दीजिए। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, x के गुणांक से गुना कर देना है। x का गुणांक कितना है? 4, तो 4 cos 4x। अगर यहाँ साइन 5x रहता तो 5 cos 5x हो जाता। बस बात को समझना है।
चलिए 5 नंबर में आइए। यहाँ भी रॉफ की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बस समझ लीजिए e के पावर x का e के पावर x ही रह जाता है। तो e के पावर -5x है तो इसका e के पावर -5x ही हो जाएगा, इनटू फिर -5x का तो -5 हो जाएगा। इस तरह से आपका जवाब हो गया बच्चों -5 एंड e के पावर -5x। अगर इतना पे ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं है तो हो सकता है कि ऐसे दे दे -5 पावर नेगेटिव है तो बटा में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -5 के बटा में e के पावर क्या हो जाएगा +5x। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो आप जब एग्ज़ाम दोगे तो पता चलेगा बुआ, फिलहाल आप सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। 6 d/dx tan 2ax बिल्कुल बेसिक है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक स्क्वायर होता है। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, tan का एंगल कितना है 2ax, जो कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर इनटू अब 2ax का डिफरेंशिएशन करना होगा तो 2a कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2a पहले लिख दो एंड सेक स्क्वायर 2ax बाद में लिख दो एंड यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन में आपको लेकर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है d/dx cot 3x/4। तो cot 3x/4 का डिफरेंशिएशन आपको करके मैं बताता हूँ। जैसा कि सूत्र आप लोगों को याद ही होगा प्यारे बच्चों, cot x का डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है बताइए। cot x का डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं सूत्र लिखता हूँ d/dx, ये 7 का सॉल्यूशन है cot x। ठीक है, तो माइनस में कोसेक स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है बुआ। तो बस यहाँ पे लिख देना है cot 3x/4 है तो आपको लिखना है माइनस में कोसेक स्क्वायर एंड x की जगह कितना है 3x/4, ये लिखना है इनटू अब 3x/4 का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो 3/4 ही हो जाएगा। अब इसको आप सजा के लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो -3/4 पहले लिख दो एंड कोसेक स्क्वायर 3x/4 बाद में लिख दो, ये आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है d/dx 4 cos 5x, बेहद आसान है तो डायरेक्ट में इसका आंसर ही लिखना पसंद करूंगा। 4 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए इनटू cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में साइन होता है एंड एंगल 5x है तो आप 5x लिख दीजिए इनटू फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। अब कुल मिलाकर जो 8 का आंसर हो गया माइनस गुना प्लस माइनस 4 पचे कितना 20 एंड साइन 5x सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपके बीच d/dx 4 के पावर x, तो ये हो जाएगा आपका 4 के पावर x इंटू log 4। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब आप बताइए अगर 5 के पावर x भी पूछ देगा तो आप आराम से लिख लेना 5 के पावर x गुना log 5। अगर 6 के पावर x भी पूछ देता है तो 6 के पावर x गुना log 6 लिख दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी का 11 प्रश्न अभी दिखलाता हूँ मैं आप लोगों को, तो यही सब तैयारी करना है आप लोगों को अच्छे से। सवाल नंबर 10 है बच्चों d/dx √cot x। तो 10 का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा d/dx √x, जो आपने स्टडी किया है बुआ 1/√x। ठीक है, अब इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। जरा दिमाग लगाओ, x की जगह क्या है तो cot x है, तो बस x की जगह cot x है तो आप लिख दो 1/√cot x, पहले तो ऐसा लिख दो। अच्छा, अब फिर cot x का भी तो डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा, जो कि क्या होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है।
कॉट एक्स का फॉर्मूला याद रखना बउआ, फॉर्मूला बिना मैथ तो समझ में आएगा नहीं। चलिए तो कुल मिलाकर आपका आंसर हुआ 1 में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स से आप गुना करोगे तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स ही मिलेगा। अब बाटा के नीचे कौन है, तो वही है 2 रूट कॉट एक्स। ठीक है, तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड बटा के नीचे लिख दो बुआ 2 अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 11, एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए तो 11 का सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ। y बराबर आपने एक्स के पावर एक्स लिखना है। जब पावर में एक्स हो तो आपको लॉग लेना चाहिए, फटाफट लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों में। तो लॉग y बराबर हो गया लॉग x का पावर x। फिर आपने पढ़ा है कि लॉग m का पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो ये पावर आगे आ जाएगा तो x को आगे कर दीजिए, तो log y इक्वल टू ये x आपका आगे आया तो x log x। अब आपका यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है, x गुना log x। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है बच्चों। एंड x गुना log x का जब डेरिवेटिव करना है तो ये फर्स्ट फंक्शन है x और सेकेंड फंक्शन है log x। तो सेकेंड फंक्शन को लिख दीजिए एज इट इज सेम टू सेम इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, माने x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन लिख दीजिए यानी x और सेकेंड का डेरिवेटिव। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x से x का काम तमाम हो गया। अब ये बटा में y है, ये बटा में y है तो बराबर के बाद तो गुना में चला जाएगा बुआ। तो ये y चला गया है गुना में, इधर 1 प्लस log x बचा हुआ है, लिख दीजिए 1 प्लस log x। और फिर तो y है ये, तो y का मान आप यहाँ से बैठा लीजिए, ये ले लीजिए y का मान x के पावर x है। तो आपको यहाँ लिखना है x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये तो इस बार आएगा ही आएगा। तो चलिए भाई आंसर आ चुका है। x के पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। यही है आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले हम लोग जी। 12 नंबर सवाल है ऐसा कुछ, डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 5/5। ये तो बिल्कुल आसान है, 1/5 कांस्टेंट आप बाहर निकाल दो, 1/5 एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा पावर आगे एक्स बाद में, अब पावर में से 1 कम कर दो तो 5 में से 1 कम करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर तो 5 से 5 का कहानी खत्म हो जाएगा एंड यहाँ x के पावर 4 बच जाएगा। यही x के पावर 4 में आपको टिक मार देना है। चलिए सवाल नंबर 13 में आइए। d अपॉन डी एक्स करना है साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस कॉस इन्वर्स रूट एक्स का। तो बिल्कुल इसमें रफ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ITF का फॉर्मूला याद है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, ये हो जाता है कितना π/2 हो जाता है। और फिर π/2 तो कांस्टेंट है, π/2 कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री एक फिक्स नंबर है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो देख लीजिए आपका 13 नंबर सवाल का जवाब 0 हो गया। एंड 14 नंबर सवाल में आ जाइए, tan kx का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले tan का डिफरेंशिएशन तो लिख दो सेक स्क्वायर, इसका एंगल kx है तो आपको kx लिखना है, इनटू फिर kx का डिफरेंशिएशन तो x का तो 1 हो गया, तो इस k को पहले भी आप लिख सकते हो तो आप ऐसे लिख दो सेक स्क्वायर kx, सेक स्क्वायर kx, यही आंसर हो गया। एंड 15 नंबर सवाल में आ जाइए, d अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स क्यू। जैसा कि आप जानते हैं e के पावर x का e के पावर x ही रहता है तो e के पावर एक्स क्यू का e के पावर एक्स क्यू ही रहेगा, इनटू अब एक्स क्यू का डेरिवेटिव तो पावर बेस पावर -1 यानी स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जवाब हो गया आपका 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। बस इसी में आप लोग टिक मार दीजिएगा। 16 नंबर एक फार्मूला ही है, कई एक बार तो फार्मूला भी पूछ देता है, d अपॉन डी एक्स ए के पावर x। ए कोई कांस्टेंट है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो d अपॉन डी एक्स ए का पावर x, तो याद रखिएगा a के पावर x
इंटू लॉग ए। बस यही है इसका सही आंसर, 16 बन गया है। आ जाइए 17 नंबर सवाल में। 17 भी बेहद आसान है। डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स। तो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस में साइन, इसका एंगल कितना है कॉस का, रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स लिखिएगा, इंटू फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स। तो यही आंसर हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 18 में आ जाइए। डी अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। तो दो कांस्टेंट है, यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। tan इनवर्स एक्स का सूत्र ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 मिलेगा, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया 18 का। 19 में आ जाइए। अब 19 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो अभी बताया रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और एक्स कौन है आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर लिख दो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 2x, ए एक्स का a, 1 का 0 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया आपका। ये गलती ना करना कि 2 से 2 काट देना, ऐसा गलती करोगे तो फंस जाओगे, ये कटे उठेगा नहीं, ठीक है। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं अब सोल्व करके बताऊंगा। d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स के पावर n। थोड़ा सा इसको सोल्व कर देता हूं मैं 20 में। देखिए 20 का सोल्यूशन है, आपका क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स के पावर n, ठीक है, लॉग एक्स का पावर n। तो जैसा कि आप लोग फार्मूला जानते हो बुआ, लॉग m का पावर जो n होता है वह क्या हो जाता है, n log m, यानी पावर आगे आ जाता है। बस तो इसी का हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर n पावर में है, कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना n log x हो गया। अभी तबीयत भी ख़राब चल रहा है भाई, वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो n ये कांस्टेंट है, बाहर हो गया है, एंड डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, फंक्शन का जो कि log x है, और log x का डेरिवेटिव तो 1/x आपको ज़रूर याद होगा। तो यहाँ पे 1/x लिख दीजिए। इस तरह से n में 1 से गुना होगा तो n/x, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाबू, सवाल नंबर 20 का जवाब हो गया n/x, ठीक है, n/x। तो ये था आप लोगों का पार्ट 3। बहुत जल्द मैं लेकर आ जाऊंगा पार्ट 4। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैथ के साथ साथ आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो भी पेपर्स हैं आप उसको अच्छे से स्टडी करते रहिएगा, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए। तो पहली बार अगर मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि देश का बच्चा अच्छा से पढ़ के अपना नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, और अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छा करे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द श्रीकांत सर आपके लिए लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4। थैंक यू सो मच।